अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और सबसे पहले आपको खबर दें नवाबशाह से। नवाबशाह के इलाके दौलतपुर के रिहायशी अब्दुल जब्बार सोहो, कैसर अराई और दीगर आसिम कबीर के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए और कहा 2013 में आसिम कबीर ने बिस्मिल्लाह टाउन के नाम से एक स्कीम जारी की जिसमें हमने प्लॉट खरीदा था जिसके पूरे पैसे उसने वसूल किए। स्कीम 2016 तक मुकम्मल होनी थी। जब हमने तमाम सहूलियात का मुतालबा किया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। मजीद कहा कि हमें खदशा है कि स्कीम जाली है और गैर कानूनी है। मजीद कहा कि हम DC शहीद बेनजीराबाद AC काजी अहमद और दूसरे आला इख्तियारों से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, वरना दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। गंबड़ से आपको खबर दें, घोट गहराम कहड़ों में बुनियादी सहूलियात न मिलने के खिलाफ रिहायशियों का पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब गंबड़ पहुंचने पर एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें कहा गया कि गंबड़ शहर के करीब शहरी घोट गहराम कहड़ों में बुनियादी सहूलियात जिसमें रोड, हॉस्पिटल्स, गैस और ड्रेन सिस्टम ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद कहा कई बार हुकूमत और म्यूनसिपल इंतजामिया को शिकायतें की लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और मकानी इदारे के सूबाई वजीर कमिश्नर सखर और DC खैरपुर से मुतालबा किया कि घोट गहराम कहड़ू के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। सकरंद और गिरदनवा में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटी को छूने लगा। दूसरी जानिब हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटों का कर दिया गया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए मंजिलों ने गर्मी से महफूज रहने के लिए नहरों का रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सकरंद से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। जी बिल्कुल, सकरंद में जहाँ सूरज आग बरसा रहा है वहीं गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। गर्मी का दर्जा हरारत 47 से 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। जबकि हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौराना जो है 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा है। इस सिलसिले में भी शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। सैर और रफ्तार में भी बिजली बंद है, जबकि शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए जो है नहरों का कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मंचले मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप यहाँ पर क्यों ना आ रहे हैं? सर इधर 17-18 घंटे लाइट भी नहीं है और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, रोज़ों की वजह से हम ना आ रहे हैं। इधर लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, 24 घंटे भी नहीं है। गर्मी से बचने के लिए अब नहा रहे हैं। रमज़ान शरीफ है, रोज़े तो नहाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मंचले का कहना है कि रमज़ान महीना है और लाइट भी नहीं है। लाइट की जो दौरानियाँ 24 घंटे कभी कभी लाइट नहीं होती है, सैर व रफ्तार में भी लाइट नहीं होती है। इस वजह से जो सकरंद में काफ़ी गर्मी है, गर्मी को बचने के लिए हम यहाँ नहरों में नहा रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं ठहरी मीरवास से। विलेज हाजी मुबारक शहर इस जदीद दौर में भी लोग खाना बदोशी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कंबर अली शहर से। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील ठहरी मीरवा के नवाही गांव विलेज हाजी मुबारक शहर में। यहाँ पे कुछ लोग जमा है, आइए उनसे बात करते हैं। 3000 साल पुराना गांव है और यहाँ पर जो रोड है, हमने 70 साल PP को वोट दिया है और कुछ नहीं मिला। MNA अभी जो है फजल शाह है, उसने 2013 में वादा किया था हमसे कि हम आपको रोड भी देंगे, अस्पताल भी देंगे, स्कूल भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस विलेज हाजी मुबारक शहर से ताल्लुक़ रखता हूं। आज हमारे इधर खड़े होने का और साथ इकट्ठे होने का जो मकसद है, हमें 20 साल से कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही। आप हमारी ये रोड की हालत देख रहे हैं। स्कूल की हमारे पास स्कूल नहीं है और ये जो एक वाहिद गांव है जो सबको कनेक्ट करता है, ठहरी मीरवा को कनेक्ट करता है, उधर से नंगरेजा को कनेक्ट करता है, इधर से श्रीकेश को कनेक्ट करता है, इधर से बोजार बड़ा को कनेक्ट करता है। ये एक हमारे पास जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से जो है हमारे पास MP की PP की जो है हुकूमत चल रही है। असांजे हाजी मुबारक शहर जे ॻोठ में न अस्पताल मिली आहे। भुट्टे साहब जे टाइम जी मिटी चढ़ी पई आहे त उहो रोड न ठाहियो अथनि, न अस्पताल मिली आहे, न स्कूल मिलियो आहे। बजाए असांजे नंढड़नि जूं टायर कढी छॾिया अथनि। लिखिया पढ़िया बुख था मरनि पिया, सरमाएदार खाइनि था वेठा। वॾी नाजाइज़ी आहे, असां वोट वठी ॾटो असांखे ॾेई त तव्हांखे रोड बि ॾियूं था, दूचियूं नौकरियूं बि वठी था ॾियूं, असां सां को बि टवण नथा। ठहरी मीरवा से हूँ मैं, जो है इस रोड के बारे में MP MNA फजल शाह को बता रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं मिला है। क्या हम पाकिस्तान का ऐसा नहीं है? हम वोट दे रहे हैं, 50 साल से हम वोट दे रहे हैं। जो हमारे बड़े हैं वो देख के जो है ना वो मर गए हैं। तो ये थे लोगों के व्यूज़। कैमरामैन अदनान बलोच के साथ कंबर अली शहर A1 TV
ठरी मीरवा। राजनपुर तहसील रुझान के इलाके उमरकोट में बाअसर अफराद ने दिन दिहाड़े 5 घरों को आग लगा दी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुलजमान ताहाल आजाद घूमने लगे। मुतासरा खानदान का कहना है कि आग लगने से घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, मगर ताहाल मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार करके और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र विहाड़ी के निजी पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की मसनूई किल्लत का सारा बोझ पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने खुद पर ले लिया और PSO इंतजामिया ने किसानों को डीजल और पेट्रोल की फलाहमी को यकीनी बनाने के अहकाम दे दिए। PSO पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की तरसील जारी है। किसानों का कहना था कि ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने किसानों का साथ देते हुए डीजल की फराहमी जारी रखी है, जिस पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। राजनपुर से आपको खबर दें, राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर में ASI अख्तर गोंदल का शहरी पर तशद्दुद वीडियो में सिविल लिबास में मलबूस ASI नौजवान को थप्पड़ मार रहा है। वीडियो वायरल होने पर DPO राजनपुर का नोटिस ASI को मुअत्तल कर दिया गया। इससे कबल मौसूफ ASI को रुझान में ईद उल अज़हा के मौके पर दर्जनों शहरियों से लूट मार करने पर मुअत्तल किया गया था। भवाना में भी जिम्मेदार लोगों का रुझान फलों के बागात लगाने में बढ़ गया है। बाकी फलों की तरह अमरूद भी भवाना की मशहूर सौगात है, जो कि छोटे बड़े लोग शौक से खाते हैं और ये अपने जायके में अपनी मिसाल आप है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, भवाना जिम्मेदार लोगों का फलों के बागात लगाने का अब रुझान बढ़ गया है। जिस तरह बाकी फल फ्रूट मसलन आम, माल्टा, केला, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, खरबूजा हैं, तो अमरूद का फल भी अपनी मिसाल आप रखता है। ये अमरूद मेरे के लिए बड़ी अक्सर चीज़ भी है और बड़ा मुफीद साबित हो रहा है और इसके साथ साथ हाजमेदार भी होता है। लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, देहाती और शहरी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, चूँकि ये अमरूद साल भर दोनों मौसमों का फल होता है। लोगों का बाकी फसलात की काश्त के साथ साथ फ्रूटों के बागात लगाने को तरजीह देते हुए काश्त करने की तरफ रुझान बढ़ गया है, जो कि मुनाफा बख्श साबित हो रहे हैं और किसान इससे भी मुफीद हो रहे हैं। जी कोट अद्दू में मसनूई डीजल की किल्लत पैदा करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू आमिर महमूद ने DSP कोट अद्दू के हमरा मुतादद पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की खबर पर तेल माफिया ने टैंक्स फुल कर रखे हैं। 175 रुपए फी लीटर डीजल फरोख्त करने की इतलात थी। तेल स्टॉक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादद पंप्स को सील करके FIR भी दर्ज कर दी। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 5 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील करके 2 लाख से ज्यादा रकम के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर ओकाड़ा पुलिस की मनशियात फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर मनशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर दीपालपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 3.5 किलो मंशियात बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपालपुर चौक से पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में पतंगे और चरखियां बरामद करके काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अरशद के नाम से हुई। DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इंसानी जानों से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची नूर मोहम्मद घोट में डकैती मुज़ाहमत पर कातिल होने वाले मकतूल महरम बरफत के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के लिए समाजी रहनुमा मुश्ताक सरकी मोहम्मद बरफत और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर समाजी रहनुमा मुश्ताक सरकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कराची में दोबारा जराइम पेशा अफराद सरगर्म नजर आ रहे हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल कराची में हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं। हम SP ईस्ट, SP इन्वेस्टिगेशन, DIG ईस्ट, DSP सोहराब घोट, SHO साइट सुपर हाईवे से अपील करते हैं कि वो इस मामले को संजीदगी से देखें। मोहरम अली जो हमारा भाई था, इसको यहाँ घर के सामने आके फायर मार के गए। अभी तक किसी पुलिस का ऐसा हमारे साथ ताउन नहीं हुआ है। खाली 1-2 दफ़ा जो शुरू में जो वाकया उसी टाइम आए, थोड़ी बस जान पूछ करके यहाँ से चले गए। हमारा यही जो अपना बड़े ऑफिसर है मुराद अली शाह साहब शहबाज शरीफ से यही हम कहते हैं, तो जल्द से जल्द मुहर्रम के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये नहीं करेंगे तो हमारे को ज़रूरत पड़ने पे हम सुपर हाईवे भी बंद करेंगे। इसके अलावा
अपना सिंध हाउस के आगे धरना लगाएंगे और कातलों को हम चुप करके नहीं बैठेंगे। पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे हम मुतमईन हो। हम काफ़ी दिन गुजर गए हैं लेकिन पुलिस ने ना किसी बंदे को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। से शहर कराची में दोबारा जराइम पेशा अफराद हमें इंतहाई सरगर्म नज़र आते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल ये कि मुतअद्दिद हमारे जो कराची के मकीन हैं वो शहीद हो चुके हैं रॉबरी के दौरान, और उसी का एक वाक़या इस साइड सुपराया के इलाके में बुरफत गोड में पेश आया, जहाँ पर मोहर्रम अली बुरफत एक नौजवान जो सिंधी नौजवान था, अपने घर के बाहर बैठा था कि 4 मुसल्लह अफराद ने महज एक मोबाइल ना देने पर या थोड़ी सी मज़ामत पर उसकी जान ले लिए। शाहकोट के नवाई इलाके कोट निजामुद्दीन चक 184 में जगह जगह आवारा कुत्तों की भरमार, कोई पूछने वाला नहीं, बच्चों और बड़ों पर हमले मामूल बन गए। गुज़श्ता रोज भी कोट निजाम में 3 साला अजान अली को आवारा कुत्तों ने हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। जानलेवा आवारा कुत्तों की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि इन खतरनाक कुत्तों को फौरी तौर पर तल्फ किया जाए ताकि इलाका मकीनों की जिंदगियां महफूज रह सकें। लीगी एमएनए चिन्योट कैसर अहमद शेख की जानिब से हल्के में मसाइल के हल के लिए रोड्स और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए डेरे पर एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसके अलावा टोयोटा कॉलेज, डीसी यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस तामीर का भी मुतालबा किया गया। मजीद कहा गया कि हमारी हुकूमत न होने की वजह से हमारे इलाके में तरक्याती काम रुके हुए थे और चिन्योट को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके बावजूद आपकी दुआओं से टोयोटा कॉलेज का कयाम और डीसी यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस का कयाम भी फौरी तौर पर अमल में लाया। इसके साथ ही जिला चिन्योट की अवाम और सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि लीगी एमएनए चिन्योट कैसर अहमद शेख को फौरी तौर पर विफाकी काबीना में नुमाइंदगी दी जाए ताकि चिन्योट की तामीर और तरक्की हो सके। राजनपुर में पाक फौज के हक में रैली और जुलूस निकाला गया। रैली में समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली राजनपुर प्रेस क्लब से शुरू हुई और मच्छी दरा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली शुरका ने पेनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने रैली से खिताब करते हुए कहा, वोट चाहे जिस मर्जी को दो मगर पाक फौज को मत बुरा भला कहो। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। प्ले कार्ड्स पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। हुजरा मुकीम पुलिस की कार्रवाई, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO उकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में SHO हुजरा जावेद खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सुहेल कैसर वल्द गुलजार से 30 बोर नाजायज पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। उकाड़ा से आपको खबर दें, थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोइन मसूद और DPO फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दौरान वारदात मोटरसाइकिल, नकदी रकम और मोबाइल फोन छीनने वाले 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली बहादुर और आमिर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल्स, नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने कई वारदातों का इंकिशाफ किया। DPO थाना सदर पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके शनाख्त परेड के लिए भिजवा दिया। भावनगर से आपको खबर दें, भावनगर और दीगर देही इलाकों में भी डीजल की किल्लत ने बहरान की सूरत इख्तियार कर ली। पेट्रोल पंप्स पर डीजल नायाब हो गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों समेत किसानों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदम की कटाई के दौरान डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से किसानों को गंदम की कटाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मसनूई बहरान का फौरी खात्मा करें ताकि किसानों की मुश्किलात का इजाला हो सके। जंडियाली बंगला के नवाही गांव में घर के मुलाजिम ने चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। घर में चोरी करते हुए चोरों को देखकर मुलाजिम ने शोर मचा दिया, जिस पर शहरियों ने चोरों को धर लिया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जंडियाली बंगला से नुमाइंदा A1 TV नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद आसफ शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ सकना 105 पंद्रह वंजारी शरीफ पेट्रोलियम सर्विस वाले के घर में मौजूद 2 चोरों को दौरान वारदात देखकर घर में मौजूद मुलाजिम ने शोर मचा दिया। ताहम मुलाजिम के शोर मचाने पर चोर घर से फरार हो गए, जिस पर अवाम के हजूम ने चोरों का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया और खूब धुलाई करने के बाद करीबी पुलिस चौकी छब कला के हवाले कर दिया। जी नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियां चौकी।
टंडुवाला जार से आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इंसाफ हाउस से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहिरा करके ज़िले ऑफिस के सामने धरना दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टंडुवाला जार से A1 TV के नुमाइंदे सादिक कालरो से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इंसाफ हाउस से ज़िला इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहिरा करके ज़िले ऑफिस के सामने धरना दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन जानिबदार इसको हटाया जाए, फरहान फंडिंग केस में तमाम सियासी जमातों को सुना जाए, PTI को टारगेट न किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाजायजियाँ की जा रही हैं जो कि बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 MNA लोटों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन की क़यादत साबका ज़िले नायब सदर काशिफ कायम खानी ने की। इस मौके पर साबका सिटी सदर यूनुस खानजादा, साबका तालका चंबड़ के जनरल सेक्रेटरी शाहजहां नवाज लिगारी, साबका तालका झंडो मरी के सदर यासीन मरी, फिदा चौहान, शेर जमाल नाहियों, PS 61 के टिकट होल्डर एडवोकेट असलम लिगारी, एडवोकेट निहाल लशरी, दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। जी नवाब शाह से आपको खबर दें, 2 माह कबल गाड़ी के साथ कुचलकर मरने वाले मेहर जरदारी और कलंदर बख्श जरदारी के वर्सा को ताहाल इंसाफ ना मिल सका। शहीदों के वर्सा पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर सरापे एहतजाज है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नवाब शाह से ब्यूरो चीफ A1 TV फयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, नवाज शाह 2 महीने कबल साबिक जिला चेयरमैन जाम तमजी उनर के बेटे जाम तबरेज उनर की तरफ से विगो गाड़ी के साथ कुचल कर मारने वाले मेहर जरदारी और कलंदर जरदारी के वारसों को अब तक इंसाफ न मिल सका। कत्ल होने वाले मेहर जरदारी और कलंदर जरदारी नवाज शाह के गांव बच्चा जरदारी के रहायशी थे। शहीदों के बारे सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर एहतजाज करते उन्होंने कहा कि हम भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन गरीब लोग हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 2 महीने गुजर गए लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। सबके सब साबका जिला चेयरमैन जाम तमाची उनड़ और उसके बेटे के सपोर्टर बने हुए हैं। हमारी बिरादरी के नेक मर्द भी हम पर तरस नहीं खाते, कोई हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, लेडीज़ विंग सदर फरियाल टालपुर, पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ करके हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए और ये भी वाज़ेह रहे कि जाम तबाजी उनड़ पीपल्स पार्टी के साबिक ज़िला चेयरमैन रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। जी इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।